अंकल मैं आपकी बेटी खरीदना चाहता हूँ। साहब ये क्या बकवास कर रहे हो? फ्री में नहीं, पैसे से खरीदना चाहता हूँ। साहब फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, अभी पुलिस को बुलाकर ना बंद करवा दूंगा। पूरे 20 लाख दूंगा। क्या 20 लाख रुपए? पापा आप ये क्या कर रहे हैं? चुप कर, मैं साहब से बात कर रहा हूँ ना, बीच में मत बोल। क्यों, कम है क्या? चलो 30 लाख ले लेना। क्या 30 लाख रुपए? पापा आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना साहब से। 40 लाख रुपए दिए। नहीं नहीं साहब, मुझे अटैक आ जाएगा। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ये मुझे खरीदने की बात कर रहा है, ना कि शादी करने की। और आप इससे मुझे बेचने की बात कर रहे हैं। शादी भी कर लूंगा। लो साहब शादी के लिए भी मान गए। पापा मुझे शादी नहीं करनी है। तू चुप कर, इस बात का मैं फैसला करूंगा, कब तेरी शादी करनी है कब नहीं करनी। पापा आप इस पे कैसे यकीन कर सकते हैं? मुझे शादी नहीं करनी है, प्लीज पापा। अरे साहब अच्छे खासे घर के, अच्छा खासा पैसा इनके पास, इससे शादी हो जाएगी ना तेरी, बहुत सुखी रहेगी। एक काम कर, जल्दी से जा इनके साथ, जल्दी कर। लेकिन पापा आपका क्या, अगर मैं चली गई तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? ये जो साहब पैसे दे रहे हैं ना, इससे मेरा अच्छे से चल जाएगा, तू मेरी चिंता मत कर, जल्दी कर। साहब के साथ जल्दी जाओ, मैंने कहा ना जल्दी करो। साहब ले जाओ ले जाओ। अरे अंदर आओ ना। घबराओ नहीं, अपने ही घर सुनते। आओ अंदर। अरे खड़ी क्यों, बैठो ना। कुछ लोगी चाय कॉफी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए? वो क्या है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या प्यार? साहब आप क्यों मजाक कर रहे हैं? और आप तो देखने में इतने अच्छे हैं, आपको तो कोई भी अच्छी सुंदर लड़की और अमीर घराने की लड़की मिल जाएगी, लेकिन आप मुझ जैसी फटीचर ढाबे वाली लड़की को क्यों लेकर आए? देखो बात ना पैसों की नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या वो तुम्हारा असली बाप था? नहीं, वो मेरे सौतेले पापा है। दरअसल मेरी मम्मी ने उनसे दूसरी शादी की थी और शादी के कुछ टाइम बाद मेरी मम्मी गुजर गई। जब से मैं इन्हीं के साथ रह रही हूँ। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले ना मैं तुम्हारी दुकान पे गया था। वहाँ पर तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिताजी दोनों तुम्हें बेचने की बात कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मैंने सुन लिया। पापा बहन की शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? अरे सोचना क्या है, कोई आएगा अमीर आदमी, उसको बेच बाज दूंगा, सुंदर तो है ही है, कोई ना कोई ले ही जाएगा, मेरी कौन सी सगी बेटी। देखो मैं जब भी तुम्हारी दुकान पे आता था ना तो तुम्हें देखता था, तुम ना मुझे अच्छी लगती थी। और तुम्हारे पापा की बात सुन के ना मैं चौंक गया, और मैं ना तुम्हें खोना नहीं चाहता था। और बात रही 50 लाख की, अगर 50 करोड़ भी देने पड़ते ना तो मैं 50 करोड़ का इंतजाम करके तुम्हें यहाँ लेकर आता। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई मुझ जैसी लड़की के लिए कितनी बड़ी रकम कैसे दे सकता है? और मेरे सगे माँ बाप जिन्होंने मुझको जन्म दिया, और जब उनको पता चला कि लड़की पैदा हुई है, वो मुझे छोड़ के चले गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा सौतेला बाप जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, वो मुझे बेचना चाहता था। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी उसने मुझे कई बार बेचने की कोशिश की है। मैं चुपचाप होकर सब कुछ सहती थी, क्योंकि मुझे अपना गुजारा करना था। और वैसे भी इन लोगों का इतना बड़ा एहसान जो है मुझ पे, बस इसलिए। अगर ये लोग मुझे किसी और के हाथ भी बेचते ना, तो शायद मैं बिक भी जाती। देखो मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैं तुम्हें हर वो खुशी देना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो। पर एक बात और, मैं अगर तुम्हें यहाँ लेकर के आया हूँ ना, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करूँगा। और हाँ, मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तब जब तुम्हारी मर्जी हो। और जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी ना, तब तक मैं तुमसे शादी भी नहीं करूँगा। और तुम ना अब इस घर को अपना ही समझो, और इस घर में एक कमरा तुम्हारा भी है,
वो सामने वाला मैंने ना बहुत प्यार से सजाया है तुम्हारे लिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ, तुम जाके चेंज करो।